राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा आतंकवादी कौसर हयात खान सचिव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मध्य प्रदेश आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को सबसे बड़ा आतंकवादी कहकर संबोधित किया। दरअसल 6 दिसंबर के दिन कई मुस्लिम संगठन आज के दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में मुस्लिम लीग से जुड़े लोग अपना विरोध दर्ज कराने के मुरादाबाद कलेक्टर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कैमरों के सामने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया। पत्रकारों ने मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सह सचिव कौसर हयात खान से जब मथुरा पर आए उप मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सह सचिव कौसर हयात खान ने सबसे बड़ा आतंकवादी कह दिया। राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़ा कर कहा कि वो निर्णय कानून के खिलाफ दिया है, वो केवल नाम पर सांप्रदायिक लोगों के पक्ष में दे दिया है। मुस्लिम लीग ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सस्पेंड कर गिरफ्तार करने की मांग की और उन्हें देश का सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित किया। मुस्लिम लीग से जुड़े लोग आज बाबरी मस्जिद शहीद करने की निंदा करने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीएम मुरादाबाद को सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बाबरी मस्जिद के कातिलों को, बाबरी मस्जिद के कातिलों को, बाबरी मस्जिद के कातिलों को। मुस्लिम लीग, मुस्लिम तकबीर, नारे रिसाला। और बाबरी जिस तरह का वाकया एक जगह से अंतर्राष्ट्रीय समझौते का भी उल्लंघन किया है, जिसमें ये गारंटी दी गई थी कि तमाम इबादत गाहों की 15 अगस्त 1947 की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। को भी तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं, जिसमें पूरे देश में और सरकार की भी निंदा करती है कि मुजरिमों के खिलाफ गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं की गई और मांग करती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार 6 दिसंबर के रोज़ हम मस्जिदों का सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। बाबरी मस्जिद आज के दिन शहीद की गई और बाबरी मस्जिद के मामले में जिस तरह सरकार ने सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में अपने प्रशासन का और अदालतों का इस्तेमाल किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए पूरी दुनिया में वो कम ही होगी। कि बाबरी मस्जिद के मामले में यहाँ की सरकार को पूरी तरह क्या नाम उसके घुटने टेके हैं और उसने क्या नाम बाबरी मस्जिद सांप्रदायिक तत्वों के हवाले कर दी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सांप्रदायिक तत्वों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वो देश के अंदर सैकड़ों हज़ारों मस्जिदों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि वो जगह जगह ये कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। हालांकि बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग इस मुकदमे को हार चुके हैं कि कोई मंदिर तोड़ा गया और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई। 70 साल सुप्रीम कोर्ट तक वो मुकदमा चला, लेकिन ये साबित नहीं कर सके कि वहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़ा गया। तो एक तरह से ये प्रोपेगेंडा, झूठ का राज कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, बिल्कुल झूठ है। और ऐसे लोग, मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो देश के क्या नाम कानून को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते, उनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। उनसे बड़ा कोई आतंकवादी है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, सिर्फ आस्था के आधार पर उनको दिया गया, जो कानून के खिलाफ है, सरासर कानून के खिलाफ है। क्या मानते हैं कानून के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया लेकिन कानून के खिलाफ दिया। अच्छा, ये तो हर एक कोई मानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो कानून के खिलाफ है। डिप्टी सीएम का ट्वीट आया मसला को लेकर, इसमें क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नहीं, केशव प्रसाद मौर्य, मैं वही कहता हूँ कि इनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है कि डिप्टी सीएम होने के बाद ये ओथ लेते हैं कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, और वही आदमी जिस पर संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, कानून की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अगर इस तरह की गुंडागर्दी का मुजाहरा करे, मैं गुंडागर्दी कहूँगा कि वो ये कहे, सड़क चलता है गुंडा तो कह सकता है कि साहब ये मस्जिद में तोड़ दूंगा और इसकी जगह मंदिर बनाऊंगा, लेकिन एक डिप्टी सीएम रैंक का आदमी जिसके ऊपर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, वो अगर इस तरह की बात करता है तो मैं
यहाँ सफाई के साथ मुस्लिम लीग की तरफ से कह रहे हैं, उससे बड़ा आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। मुस्लिम लीग राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।